Hello student, I am Yusuf, your math teacher. Today we will discuss class 4th math chapter number 1 exercise 1.5. आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.5 रोमन नंबर से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में रोमन नंबर से क्वेश्चन दिए हैं। और रोमन नंबर्स क्या है, मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको रोमन नंबर्स के बारे में बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रोमन नंबर्स। एक्सप्रेस करना है हमको इसमें रोमन नंबर्स में, जो नंबर दिए हैं उनको रोमन नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, यानी बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट है उसका 18। अच्छा, फर्स्ट पार्ट को करने से पहले रोमन नंबर्स क्या है, रोमन सिंबल क्या है, उसके बारे में एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी करने में। तो पहले रोमन नंबर्स के बारे में हम समझ लेते हैं। रोमन सिंबल, रोमन नंबर में 7 लेटर्स यूज होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, IBXLCDM। ये 7 लेटर यूज़ होते हैं और इनकी वैल्यू, आई की वैल्यू 1, V की 5, X की 10, L की 50, C की 100, D की 500 और M की 1000। ये वैल्यू है इनकी। ये 7 सिंबल हैं और इनकी ये वैल्यू है। इसी से सभी वैल्यू बनती हैं। अच्छा, हमको ये भी याद रखना होगा कि इन सिंबल में सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, और कौन सा सिंबल किससे बड़ा है, कौन सा सिंबल किससे छोटा है, ये भी हमें याद रखना होगा। जैसे कि अगर यहाँ M है तो M सबसे बड़ा है, तो M से ये सब छोटे हैं। D है, D से ये सब छोटे हैं। C से ये सब छोटे हैं। L से ये सब छोटे हैं। V से ये सब, ये वाला छोटा है। और इनसे बड़े कौन से हैं? I से बड़े ये है, V से ये है, X से ये है, L से ये है, C से और D से M से ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किससे बड़ा है, क्योंकि इससे हमें वैल्यू पता करनी है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किससे बड़ा है किससे छोटा, और ये हमें इसकी वैल्यू का मान याद होना चाहिए। इसके कुछ रूल्स भी थे जो मैंने आपको बताए कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। अगर उसको रिपीट करना होगा तो हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और कोई भी सिंबल किसी बड़े सिंबल से पहले आ जाए तो समझ लेना बड़े सिंबल में से वो छोटा सिंबल सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और कोई भी छोटा सिंबल बड़े सिंबल के बाद आ जाए तो समझ लेना वो सिंबल, यानी कि उसमें एडिशन हो रहा है, ऐड होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। सपोज डेट L, यानी कहीं पर X और L लिखा हो, X और L लिखा हो, तो कहने का मतलब ये L बड़ा है, X छोटा है। मगर X L से पहले आया है तो इसका मतलब ये है कि X सब्ट्रैक्शन होगा L में से। तो L का मान 50 माइनस 10, यानी तो आ गया हमारा 40 यानी X L का मान 40। अगर यही X L के बाद आया होता, यानी बड़े सिंबल के बाद छोटा सिंबल आया, तो एडिशन होता है LX, यानी कि 50 + 10 60 हो जाता है। यानी पहले आ जाए तो सब्ट्रैक्शन होगा, बाद में आए तो एडिशन होगा। ये हमें ध्यान में रखना होगा, समझना होगा बहुत अच्छे से। इसी से जो है हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और ये भी याद रखना होगा कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 18 को हमने ऐसे तोड़ लिया। 10 + 8, 10 का मान हमें मालूम है, ये हमें याद करना होगा X। तो 10 प्लस और 8 को भी हमने तोड़ लिया, क्योंकि यहाँ पर 8 की वैल्यू कोई है नहीं, यहाँ सिंबल कोई है नहीं। तो 5 + 3, तो 10 का मान X, 5 का V और इन 3 का। अब 3 का तो कोई सिंबल है नहीं इसमें, मगर 3 को हमें ये मालूम है कि 3 बार अगर 1 1 करके लिखें हम तो 3 हो जाएगा। और 1 का मान I है,
तो आई को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम सेकंड पार्ट को समझते हैं। 43 43 50 माइनस 10 प्लस 3, यानी 43 को मैंने लिखा 50 में से 10 गया तो 40 प्लस 3 यानी 43। अब 43 यानी कि मैंने कहा कि 50 का मान जो है एल है और सब्ट्रैक्शन हो रहा है -10, तो वो पहले आ जाएगा एक्स, यानी कि जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको उतने ही पहले सिंबल वही लिख देंगे हम। सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है एक्स, यानी 10 हो रहा है तो 10 को हम जो मान होता है एक्स यानी वो पहले लिख दिया। ऐड हो रहा है तो वो आगे हमने लिखेंगे 3 का आई आई आई, एक्स एल आई आई आई। इसका थर्ड पार्ट समझते हैं। 37 37 को मैंने क्या किया, इसकी 37 की तो यहाँ कोई वैल्यू है नहीं, इन्हीं से सब वैल्यू बनेगी, ये हमको याद करने होगा अच्छे से। 30 को मैंने तोड़ लिया 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7, इन 10 को 3 बार तोड़ लिया 30 हो जाएगा। इस 7 को भी मैंने तोड़ लिया 5 प्लस 2, इन 10 को जोड़ लिया, या सॉरी इसका आप सिंबल लिख लिया 10 का एक्स 10 का एक्स 10 का एक्स प्लस 5 का वी, इस 2 को आई आई, हो गया 37 का। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट है 216। अब 216 को हमने तोड़ा 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 6, 200 को तोड़ा हमने 100 में 100 यानी 200, 16 को तोड़ लिया 10 प्लस 6। हम तोड़ते हैं इसमें जिसके सिंबल दिए होते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे इन्हीं में क्यों 100 में क्यों तोड़ा, इसलिए तोड़ रहे हैं 100 में क्योंकि इसके सिंबल हैं 100 का सी, 100 का सी, 10 का एक्स और 6 का वी आई, यानी कि वी आई प्लस यानी कि 5 प्लस 1 6 यानी वी आई, सी एक्स वी आई। इसका ये फोर्थ पार्ट था। अब हम फिफ्थ पार्ट देख। फिफ्थ पार्ट है 535 500 प्लस 30 प्लस 5, 500 30 को मैंने फिर तोड़ लिया 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 5 का डी 500 का डी, 10 का एक्स, इस 10 का एक्स, इस 10 का एक्स प्लस 5 यानी 5 का वी लिख दिया हमने। इसके फिफ्थ पार्ट था ये इस एक्सरसाइज का। इसके बाद 6 पार्ट 7 और 8 पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने जो भी पार्ट किए हैं उसको समझना है, देखना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ये खुद से सॉल्व करना है। अच्छे से समझ कर देख के करेंगे तो ये आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में करना है। अब रोमन नंबर्स में दिए हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स एक्स वी आई। मैंने मालूम ये आपको बता चुका हूँ कि एक्स का मान हमें मालूम होना चाहिए। एक्स का मान 10, एक्स का मान 10 प्लस वी का मान 5 और आई का 1, यानी कि कोई बड़े सिंबल के बाद छोटा सिंबल आए तो इसका मतलब ये है कि उसमें वो ऐड हो रहा है। तो ये 6 10 प्लस 10 प्लस 6 10 10 20 प्लस 6 26। इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। एक्स एल वी, ये समझना ज़रूरी है एक्स एल वी। अब इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि इन तीनों सिंबल में सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है। सबसे बड़ा सिंबल है एल। एल से पहले जो छोटा सिंबल आए उसको सब्ट्रैक्ट कर देना और एल के बाद जो छोटा सिंबल अगर बाद में आए तो उसको ऐड कर देना। एल से पहले छोटा आया सिंबल एक्स, यानी कि उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 50 माइनस 10, आगे आया उसको ऐड कर दिया प्लस 5, तो 50 माइनस 10 40 प्लस 5 45 हो गया। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका एक्स 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 आई एक्स 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 1। कैसे किया मैंने, इस 10 तीनों एक्स का मान 10 10 10। अब आई एक्स यानी एक्स से पहले छोटा सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा। तो आई का मान जो है वो 1 है तो 10 माइनस 1 30 प्लस 9 39 हो गया। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है एल एक्स 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 आई एक्स। एल का मान 50, इन तीनों एक्स का 10 10 10
प्लस, अब एक्स से पहले आई आ गया तो इसका मतलब ये छोटा सिंबल पहले आया है, तो एक्स में से माइनस आई कर देंगे तो 10 - 1 9, 50 + 30 + 9 89 हो गया। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, CLXVII, C का मान 10, L का मान 50, X का मान 10, V का मान 5, II यानी 2, यानी 2 बार आई है तो 2 हो गया। इन सबको जोड़ देंगे हमने तो 167 आ गया। इन सबको ऐड कर दिया 167 आ गया। और सिंपल है, आसान है, अच्छे से समझेंगे देखकर तो कोई भी मुश्किल पैदा नहीं होगी, आप सब कर लेंगे। इसके बाद फिफ्थ पार्ट मैंने बता दिया, इसके बाद 6, 7 और 8 पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। इससे पहले जितने भी मैंने ये पार्ट आपको बताया उनको अच्छे से देखना है, समझना है, फिर इन 3 पार्टों को आपको खुद से करना है। आप कर ले जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है, आसान है सब, बस समझने की ज़रूरत है। आपने समझ लिया जैसे मैंने समझा, आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, ये सब हो जाएंगे। 6, 7 और 8 पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है और ये आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से देखें, अच्छे से स्टडी करें और अपना ख्याल रखें।